Assalamu alaikum students. I am Professor Iram Sabah from Upper Government College for Women, करीमाबाद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेशन इन मैन। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो हमने चैप्टर न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन डिस्कस किया था, डाइजेशन की डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी और उसकी कुछ टाइप्स वगैरह को हमने स्टडी किया था। आज हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डाइजेशन इन मैन। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पिछले लेक्चर को। सबसे पहले डेफिनेशन क्या थी डाइजेशन की, ज़रा याद कीजिए क्या बताया था मैंने आपको। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल डिफ्यूजिबल फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज डाइजेशन, and the process of digestion is necessary because the complex food cannot be diffused into cells। ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्योंकि गुजर के जा नहीं सकती, वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकती, तो उसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स की हेल्प से छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना ज़रूरी होता है। और रेफरेंस दे रही हूँ मैं आपको पिछले लेक्चर का, तो आप उससे अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजिंग है तो आप उसमें देख सकते हैं उसको दोबारा से। फिर हम टाइप्स ऑफ डाइजेशन भी डिस्कस कर चुके थे। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म हमने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन इज बेसिकली सिंपल मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग ऑफ फूड, जो कि दांतों के ज़रिए भी हो सकती है, टीथ के ज़रिए भी हो सकती है, एनी अदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, और फिर मस्कुलर एक्टिविटी के ज़रिए भी हो सकती है। ठीक है, केमिकल डाइजेशन जो है ये एंजाइम्स की हेल्प से होती है, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, या सिंपल डिफ्यूजिबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, लाइक द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ बाय द हेल्प ऑफ सिलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन भी जिसको आप कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था कि साइट ऑफ एक्शन की बेसिस पर दो टाइप्स हैं डाइजेशन की, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन विच अकर इनसाइड द सेल, और इसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी अमीबा की। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन कौन सा है, जो कि आउटसाइड द सेल होता है, जहाँ पे एंजाइम्स की सिक्रेशन होती है एक कैविटी के अंदर विच इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। इसमें आपको कोई एक एलिमेंट्री कैनाल या गट चाहिए होता है जिसके अंदर जो फूड आपने खाया है उसका डाइजेशन होता है। इसकी एग्जाम्पल मैन है। मैन के अलावा और भी एस हेलमेंथ ऑनवर्ड जितने भी आपको ग्रुप में मिलते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं आपको एनिमल्स के, दे ऑल आर शोइंग एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। अच्छा, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन होता है, और इस ग्रुप के अंदर आते हैं निडेरियंस और प्लेटीहेलमिन्थ्स, जिनमें सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है विद इन द सेल, और फिर रिमेनिंग डाइजेशन जो है वो वहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसकी एग्जाम्पल जो है वो हाइड्रा भी है और प्लेनेरिया भी है। ठीक है, ये यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। अब मैन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली ये ट्यूबुलर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, यानी और कंप्लीट होता है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और इसके साथ साथ कुछ एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। अगर आप इसकी डायग्राम को देखिए तो आप देख सकते हैं कि इसका जो गट है वो कंसिस्ट करता है ओरल कैविटी के ऊपर। फिर उसके बाद ये ओरल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जस्ट एक ओपनिंग है जो कि इसोफेगस का अपर पार्ट है, इसोफेगस, देन फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर पार्ट्स हैं, उनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करें। अच्छा, जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं या एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें टीथ है, टंग है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर, पेंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। अच्छा, पाथ ऑफ फूड क्या होगा जो डाइजेस्ट होने जा रहा है। सबसे पहले माउथ से फूड जो है वो इंजेस्ट होगा, फिर वो फेरिंग से होता हुआ इसोफेगस में, और इसोफेगस से स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस से एक्सपेल आउट हो जाएगा जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा वो। ठीक है,
अच्छा, अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम ह्यूमन बीइंग का बात करते हैं तो वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वो माउथ से स्टार्ट होता है और डाइजेशन भी माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी। माउथ में जो जो आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, या ओरल कैविटी में जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं टीथ। टीथ बेसिकली एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो माउथ के अंदर हैं, और ये मैस्टिकेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, यानी जो हम फूड खाते हैं उसकी कटिंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। एक एडल्ट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ है वो 32 टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन एडल्ट में, ठीक है ना। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि हर एक में 32 नहीं होते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं उनमें आपको 28 टीथ जो हैं वो मिलते हैं। हम टीथ और डेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड इन माउथ इज टंग। टंग जो है ये मस्कुलर ऑर्गन है जो माउथ में होता है, और ये क्या करता है, ये फूड के साथ जो आपकी फूड मैस्टिकेट हो रही थी दांतों से, उसके अंदर स्लाइवा को मिक्स करता है, ठीक है। अब ये स्लाइवा कहाँ है? स्लाइवा जो है बेसिकली ये एक सिक्रीशन है जो कि स्लाइवरी ग्लैंड से आती है। आपके माउथ के अंदर 3 तरह के स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स जो कि आपके पिन्ना के बेस पर प्रेजेंट होते हैं, आपके कानों के पीछे की तरफ, और फिर सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो कि ज़बान के नीचे होते हैं, और फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो कि लोअर जॉ की बेस पर होते हैं। इसके लिए मैं आमतौर पर एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप बिल्कुल अपने माउथ को ड्राई कीजिए, स्लाइवा को बिल्कुल स्वेलो कर लीजिए, और जब ड्राई हो जाए आपका माउथ, अब आप अपनी कोई भी फेवरेट फूड को सोचिए, तो आप देखिए कहाँ कहाँ से स्लाइवा की सिक्रीशन हो रही है। हमने खाया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब आप सिर्फ उसको इमेजिन करते हैं उस फूड को, तो आपके माउथ में स्लाइवा की सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब आप देखिए आपकी स्लाइवा की सिक्रीशन कहाँ कहाँ से हो रही है। कहाँ कहाँ से हो रही है? हाँ बिल्कुल, आपके कान के पीछे की तरफ से सबसे ज़्यादा जो है वो ज़बान के नीचे से, और आपके जॉस की जो सरफेस, जो लोअर जॉ है उसकी जो बेस है, वहाँ से आप देखते हैं कि स्लाइवा सिक्रीट हो रहा है। और जब आप बहुत कोई खट्टी सी चीज़ खाते हैं और आपको इमली खा लें या कोई भी और इस टाइप की चीज़, तो फिर क्या होता है, आप देखते हैं कि पीछे की तरफ से भी स्लाइवा की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो स्लाइवा है बेसिकली इसकी क्या कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो 99.5% तो वाटर होता है, ठीक है, और 0.5% जो है वो इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? ये इसमें सोडियम आयन होते हैं, क्लोराइड आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन होता है। इसके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्लाइवा के अंदर, अच्छा बाय द वे स्लाइवा में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसमें एंजाइम होता है विच इज़ कॉल्ड एज टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। इसके अलावा एक और एंजाइम होता है विच इज़ कॉल्ड एज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बेसिकली एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है इसका, और ये जो हमारे फूड के साथ जो बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं उनको ये किल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और सब्सटेंस होता है विच इज़ कॉल्ड एज थायोसाइनेट, ठीक है। ये जो थायोसाइनेट है इसका क्या काम होता है? थायोसाइनेट जो है ये भी एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है इसका। इसके अलावा यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस जो है ये फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है और उसको थोड़ा सा चिकना करने में हेल्प करता है ताकि वो इजीली आप उसको स्वेलो कर सकें, ठीक है। जो स्लाइवा है इसकी पीएच होती है तकरीबन 6.8, तो अब आप देख सकते हैं कि ये स्लाइटली एसिडिक है। एसिडिक नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन स्लाइटली एसिडिक है। उसका रीज़न क्या है? एक तो ये कि यहाँ पर जो एमाइलेज है वो एक्शन करेगा कहाँ, सलाइवरी एमाइलेज, वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम के अंदर एक्शन करता है। और इसके अलावा दूसरा ये कि जो फूड एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स जो हैं आपके वो एक्टिवेट हो जाएं, और ताकि आपके फूड के अंदर जो माइक्रोब्स हैं या जो बैक्टीरिया वगैरह हमारी फूड के साथ चले गए हैं उनको किल किया जा सके, ठीक है। अच्छा, अब जो इसकी एंजाइमेटिक एक्शन है वो क्या है? एंजाइमेटिक एक्शन ये है कि स्टार्च के ऊपर एक्शन करता है आपका सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन विच इज़ एंजाइम, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्शन कर रहा है, स्टार्च के ऊपर, या आप पॉलीसेकेराइड्स कह सकते हैं, उनके ऊपर एक्शन करता है और उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बता दूँ आपको कि कंप्लीटली डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है यहाँ पे स्टार्च का, ठीक है। तकरीबन 30% के करीब जो है वो स्टार्च का डाइजेशन होता है माउथ के अंदर। अब आप देख सकते हैं हम जो थोड़ी सी कार्ब्स वाली डाइट लेते हैं
अगर रिच कार्ब्स आप खा रहे होते हैं और उसमें आपने एक्स्ट्रा कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया हुआ होता, तो आपको आमतौर पे वो थोड़ा स्वीट टेस्ट देता है। वो स्वीट टेस्ट क्यों देता है? क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहा है शुगर के अंदर, माल्टोस शुगर जो है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो ज़ाहिर शुगर कैसी होती है? शुगर मीठी होती है। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं लग रहा। अगर आप बहुत अच्छी तरह से निवाले को चबाते हैं तो भी ये मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ जो डाइजेशन होगा माउथ के अंदर वो 30% होगा स्टार्च का डाइजेशन। अगर आप निवाले को बहुत अच्छी तरह से चबाते हैं, बहुत अच्छी तरह से सलाइवा को मिक्स करते हैं, देन ऑलमोस्ट 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनटू इन द माउथ। ठीक है। अब जो फूड है यहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वो कन्वर्ट हो गया है बोलस के अंदर। ये एक राउंडेड बॉल लाइक फूड हो जाता है और थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और फिर इसको इजीली जो है वो स्वेलो किया जा सकता है।